इस वीडियो में एक्सरसाइज 19.7 के क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक इस पार्ट 1 में होंगे और इसका एक पार्ट 2 भी आएगा जिसमें आई थिंक 11 तक क्वेश्चन है ना, तो 6 to 11 उसमें कवर्ड हो जाएंगे, उसमें सॉल्यूशन आ जाएगा और बस 2 पार्ट में इसका सॉल्यूशन आएगा। बाकी अब देखिए जो आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम। नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसके में जनरल वैल्यू निकालनी है ना, तो क्या हो जाएगा इसका, बेसिकली लॉग ऑफ 6 + 8 आयोटा लिखा हुआ है ना, क्या हो जाएगी इसमें 2n पाई आयोटा प्लस लॉग ऑफ आर हो जाता है। आर की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना 36, बी स्क्वायर कितना 64, रूट ओवर 100 हो गए तो जो कि 10 हो जाएगा। तो लॉग ऑफ आर मतलब लॉग ऑफ 10 यहाँ पे हो गया प्लस आयोटा टाइम्स थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट जो कि 8 है और भाई रियल पार्ट जो कि 6 है। ये हो गया अपने पास, तो कितना आ गया 2n पाई आयोटा प्लस लॉग ऑफ 10 प्लस आयोटा टाइम्स tan इनवर्स 8/6 है, इसको 4/3 लिख देंगे। तो अपने पास क्या आ गया, इसमें से और इसमें से आयोटा कॉमन, तो रियल पार्ट अपना आ गया लॉग ऑफ 10 प्लस इमेजिनरी पार्ट आ गया 2n पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 4/3। ये अपना आंसर। सेकेंड पार्ट है इसका लॉग ऑफ -1 है ना, तो इसमें क्या करेंगे, ये भी हो जाएगा लॉग ऑफ -1 लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा 2n पाई आयोटा प्लस लॉग ऑफ आर होता है, तो लॉग ऑफ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल्स टू रूट ओवर रियल पार्ट जो कि इसमें 1 दिया हुआ है -1, उसका स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस इमेजिनरी पार्ट तो 0 ही है, तो रूट ओवर 1 मतलब आर की वैल्यू हो गई अपने पास 1 है ना, तो लॉग ऑफ 1 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस आयोटा टाइम्स थीटा, थीटा क्या tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट इसमें 0 है बाय रियल पार्ट क्या -1। ये हो गया अपने पास, तो कितना हो गया 2n पाई आयोटा प्लस लॉग ऑफ 1 तो 0 हो गया प्लस आयोटा टाइम्स tan इनवर्स इतना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस चीज़ की वैल्यू हो जाएगी पाई है ना, तो क्या हो गया अपने पास आयोटा कॉमन आ गया और कितना हो गया पाई प्लस 2n पाई है ना, ये अपने पास आंसर आ गया। अगर इसमें कोई कंफ्यूज हुआ हो, अगर होना तो नहीं चाहिए वैसे इस चीज़ में, किसकी वैल्यू पाई कैसे आई, देखो tan इनवर्स ऑफ, इसको क्या लिख सकते हो बेसिकली, क्या लिखा हुआ है मतलब 0 कब आता है, tan को क्या लिख सकते हैं, tan को हम लोग लिख सकते हैं मतलब समझो, देखो ये लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ 0 को क्या लिख दोगे साइन ऑफ 0, ऐसा साइन ऑफ 0 पे भी होता है और साइन ऑफ पाई पे भी होता है, ये ध्यान रखना। और नीचे कॉस ऑफ क्या लिखोगे, कॉस ऑफ -1, अब कॉस 0 पे तो -1 नहीं होगा, कॉस पाई पे -1 होता है ना, तो क्या करेंगे कॉस ऑफ यहाँ पे पाई, और यहाँ 0 भी लिख सकते हैं पाई भी लिख सकते हैं, तो हम पाई लिखेंगे क्यों, क्योंकि नीचे पाई है तभी तो tan बनेगा, तो ये हो जाए अपने पास पाई। समझ में आ रहा है, देखो साइन पाई मतलब कितना 0 हो गया और कॉस ऑफ पाई -1 हो गया, तो tan इनवर्स ऑफ साइन पाई अपॉन कॉस पाई कितना tan पाई हो जाएगा, tan कैंसिल, पाई आ गया अपने पास है ना। तो ये सेकंड वाला हो गया। थर्ड वाला देखते हैं, लॉग ऑफ 1 + आयोटा इंटू लॉग ऑफ आयोटा है ना, ये पूरा ब्रैकेट में है, तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है लॉग ऑफ 1 + आयोटा इंटू लॉग ऑफ आयोटा है ना, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या ले सकते हैं लॉग ऑफ 1 + आयोटा हो जाएगा ये प्लस लॉग ऑफ आयोटा, ये हो गया अपने पास। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको क्या ले सकते हैं, ये हो जाएगा कितना 2n पाई इंटू आयोटा प्लस लॉग ऑफ आर होगा, लॉग ऑफ आर की प्लेस पे क्या हो जाएगा रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब रूट ओवर 2, तो रूट 2 यहाँ पे हो गया प्लस आयोटा टाइम्स थीटा, थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, तो tan इनवर्स ऑफ 1/1 हो जाएगा, बेसिकली tan इनवर्स 1 मतलब पाई/4 हो जाएगा यहाँ पे प्लस। अब इसको ज़रा देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ है देखो लॉग ऑफ आयोटा है ना, इस आयोटा को हम लोग क्या ले सकते हैं, इस आयोटा को हम लोग ले सकते हैं e की पावर आयोटा टाइम्स पाई/2, ऐसा ले सकते हैं, इसमें सिंपल है। तो क्या हो जाएगा 2n पाई आयोटा प्लस लॉग ऑफ रूट 2 प्लस आयोटा टाइम्स पाई/4 प्लस यहाँ पे देखो कितना लिखा हुआ है लॉग ऑफ, ये तो e की पावर है मतलब ये तो आगे आ जाएगा लॉग के है ना, तो कितना आ जाएगा आगे आयोटा टाइम्स पाई/2, और यहाँ क्या बचेगा लॉग ऑफ e जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, सिंपल सा।
तो यहाँ ऐसे हो गया। अब इसको भी हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, कैसे, 2n पाई आयोटा प्लस लॉग ऑफ रूट 2 प्लस आयोटा टाइम्स ये प्लस इसको क्या लिख देंगे, लॉग ऑफ आयोटा प्लस लॉग ऑफ पाई बाई 2, है ना। अब इस आयोटा को इसको दोबारा से वही लिख सकते हैं क्या, ये देखो आयोटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा टाइम्स पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा, आगे चला आएगा और लॉग कितना 1 हो जाएगा, समझ रहे हो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा आयोटा पाई बाई 2 आगे आ जाएगा और लॉग ही जो कि 1, यहाँ कितना आ जाएगा लॉग ऑफ पाई बाई 2। अच्छा देखना इसमें से ये जो लॉग लिखी हो मतलब इसकी जनरल वैल्यू लिखी हुई है कैपिटल लॉग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब स्मॉल में करोगे 2n पाई का फैक्टर ऐड होगा, इसमें से भी होगा इसमें से भी होगा, सब में से होगा, लेकिन वो ऐड होकर अल्टीमेटली एक ही बन जाएगा, समझ रहे हो, बस n की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी तुम्हें। तो लिख लो, चाहे यहाँ से भी लिख लेना, इसका भी आ जाएगा 2n पाई आयोटा, और इसका भी क्या लिख सकते हो उसको, इस चीज़ को लिख दोगे, ये भी लिख दोगे क्या, 2n पाई आयोटा प्लस लॉग ऑफ पाई बाई 2, है ना, ये आ गया, ये वाला और ये 2n पाई आयोटा तीनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे 6n पाई आयोटा, है ना, जो कि 2n पाई आयोटा ही होगा, सिंपल सी बात है, 2n पाई आयोटा प्लस इन दोनों को जब ऐड करेंगे इसको और इसको आयोटा कॉमन लेंगे क्या बचेगा, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2, और इसको लिखिए कितना लिखा हुआ है लॉग ऑफ रूट 2 मतलब क्या 2 की पावर हाफ है, तो 2 की पावर हाफ, तो हाफ तो आगे आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, प्लस ये कितना लिखा हुआ है लॉग ऑफ पाई बाई 2, है ना। अब यहाँ पे देखना जैसे कि यहाँ पे हाफ लिखा हुआ है, यहाँ पे हाफ तो नहीं है लेकिन यहाँ पे हाफ होता तो हम मतलब दोनों लॉग सेम हो जाते तो मल्टीप्लाई कर दिया आपस में प्लस थे ना, समझ रहे हो, देखो यहाँ पे 2n पाई आयोटा प्लस आयोटा टाइम्स ये कितना हो जाएगा 2 1 3 पाई बाई 4 प्लस यहाँ पे कितना हाफ लॉग ऑफ 2 प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे जब तो कितना हो जाएगा लॉग ऑफ पाई बाई 2 जो लिखा हुआ है ये चीज़, तो डिवाइड वाला 2 रहने देंगे, यहाँ पे जो 2 लिखा है उसको पावर भेज देंगे ऊपर, तो जब पावर में जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो 1/2 हो जाएगा, ये चीज़ पावर में जाएगा तो पाई स्क्वायर बाई इसका भी स्क्वायर 4 हो जाएगा इस तरीके से। अब क्या करेंगे, अरे पेन ही बंद हो गई, क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस आयोटा टाइम्स 3 पाई बाई 4 प्लस इन दोनों में से हाफ कॉमन लेंगे तो हाफ कॉमन आ गया, कितना हो जाएगा लॉग ऑफ ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 इंटू पाई स्क्वायर बाई 4, है ना, 2 4 गया यहाँ पे 2 बचा तो अपने पास हो गया 2n पाई आयोटा प्लस आयोटा टाइम्स 3 पाई बाई 4 प्लस हाफ इंटू लॉग ऑफ पाई स्क्वायर बाई 2, ये चीज़ हो गया। अब क्योंकि शायद आंसर में इसकी प्रिंसिपल वैल्यू दी हुई है, जनरल वैल्यू नहीं दी हुई है, तो यहाँ पे जो n लिखा हुआ है इसकी वैल्यू 0 पुट कर देंगे, है ना, यहाँ पे जो n है इसकी वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो बेसिकली 0 हो गया पूरा, तो अपने पास क्या आ गया आयोटा टाइम्स 3 पाई बाई 4 प्लस हाफ इंटू लॉग ऑफ पाई स्क्वायर बाई 2 अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा टाइम्स tan ऑफ एल्फा इज इक्वल्स टू, ये हमें प्रूफ करना है ना, जहाँ पे क्या गिवन है एल्फा जो है एक्यूट एंगल यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा टाइम्स tan ऑफ एल्फा, है ना, तो बेसिकली क्या हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ आर होगा ये तो, है ना, लॉग ऑफ आर क्या हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा, है ना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा किसका इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फ़ा, और रूट से बाहर आया कितना हो जाएगा सेक अल्फ़ा हो जाएगा, तो लॉग ऑफ सेक अल्फ़ा यहाँ पे हो गया प्लस आयोटा टाइम्स यहाँ कितना होता है थीटा होता है, मतलब tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, तो tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे कितना tan अल्फ़ा है और रियल पार्ट कितना 1 है, ये चीज़ आ गया,
तो ये क्या हो गया, log ऑफ सेक अल्फ़ा प्लस आयोटा टाइम्स ये हो गया अल्फ़ा, ये अपने पास आ गया आंसर। और ये हमें प्रूफ करना था यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मैं अब तुम लोग से एक चीज़ पूछता हूँ, इसको तुम मुझे बताना कि यहाँ पे जो दिया है अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एक्यूट एंगल, इसका यहाँ पे मतलब क्या है, मतलब इसका यूज़ कहाँ किया हमने, या फिर ये क्यों दिया हुआ है ना। इसका मतलब क्या देने का कि यहाँ पे कहाँ पे यूज़ हुआ कि अल्फ़ा जो एक्यूट एंगल, बिना इसका भी तो हमारा काम हो गया यहाँ पे, है ना। इसको मुझे तुम बताना, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, लॉग ऑफ ई 3 माइनस आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू इतना, मतलब ये चीज़ को हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है ना। तो इसमें क्या करेंगे, ये हो जाए अपने पास कितना लिखा हुआ है, लॉग ऑफ बेस ये पहली बात तो 3 माइनस ई अपॉन 3 प्लस आयोटा है ना। तो इसे क्या ले सकते हैं, ये बेसिकली हो जाएगा 2n पाई आयोटा प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ आर हो जाएगा। पहले ध्यान से देखो इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है बेसिकली 3 माइनस आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा, क्या हो जाएगा इसमें रैशनलाइज करेंगे 3 माइनस आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा जो कि 9 प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6 आयोटा, ये हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 9 माइनस 8 माइनस 6 आयोटा अपॉन 10 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा अपॉन 5, जिसको क्या ले सकते हैं 4/5 माइनस 3/5 टाइम्स आयोटा, है ना। ये होगा अपने पास रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, लॉग विद बेस ई, ये अपने पास लिखा हुआ है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस आयोटा, इसको नीचे लिखते हैं, कितना हो जाएगा 2n पाई आयोटा प्लस लॉग ऑफ आर होता है, तो लॉग ऑफ आर कितना हो जाएगा, बेसिकली आर हो जाएगा रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, जो कितना हो जाएगा, रियल पार्ट ये रहा, इमेजिनरी पार्ट ये रहा, है ना। तो 16/25 प्लस यहाँ पे 9/25 हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 25/25, जो कि 1, तो रूट ओवर 1, तो आर इक्वल्स टू 1 आ गया। तो यहाँ पे लॉग ऑफ आर मतलब लॉग ऑफ 1 हो गया, प्लस आयोटा टाइम्स थीटा होता है, थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट कितना है -3/5 अपॉन रियल पार्ट कितना है 4/5, है ना। ये 5 तो कैंसिल हो गया, तो बेसिकली कितना लिखा हुआ है 2n पाई आयोटा प्लस लॉग ऑफ 1 तो 0 ही हो गया, आयोटा टाइम्स tan इनवर्स ऑफ -3/4, मतलब -3/4 यहाँ से आ गया, माइनस तो बाहर ही आ जाएगा, तो 2n पाई आयोटा माइनस आयोटा टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 3/4, ये अपने पास आ गया आंसर, है ना। और यहाँ पे जो अपने पास प्रूफ करना है यहाँ पे ये चीज़ जो लिखा हुआ है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना लिखा हुआ बेसिकली 2n पाई आयोटा माइनस 2 आयोटा tan इनवर्स ऑफ 1/3, है ना। 2n पाई आयोटा माइनस, अब दोनों में डिफरेंस आ रहा है थोड़ा सा ना, ध्यान से देखो। ये अपने पास जो आंसर आ रहा है इसमें 3/4 यहाँ पे है ना, और यहाँ पे 2 नहीं है, और यहाँ पे जो है इसमें 2 भी है, 1/3 लिखा हुआ है यहाँ पे tan इनवर्स के साथ, है ना। तो अब कोई सोच रहा होगा कि दोनों अलग लिखे हुए हैं, पर सच बात ये दोनों सेम लिखे हुए हैं, मतलब इसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू सेम होती है, दोनों एक ही चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना। इसमें कन्फ्यूज मत होना, आंसर वही है, वहाँ तक आ गया होगा कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही है, दोनों सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर किसी को ये देखना है कि दोनों सेम कैसे है, या फिर दोनों मतलब कि समझ रहे हो और समझ रहे हैं अंदर कि दोनों सेम किस तरीके से हैं, कैसे इन दोनों आपस में इसको उस तरीके से ले सकते हैं, फिर उसको इस तरीके से ले सकते हैं, तो फिर आगे देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो हमारा आंसर है वो लिखा हुआ है 2n पाई आयोटा माइनस आयोटा टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 3/4 लिखा हुआ है ना। और वहाँ पे जो आंसर प्रूफ करने के लिए दिया है वो लिखा हुआ है 2n पाई -2, हाँ वो कितना लिखा हुआ है 2n पाई आयोटा माइनस 2 आयोटा tan इनवर्स ऑफ 1/3, ये दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे देखो ये 3/4 जो है बहुत फेमस एंगल है, इसमें क्या होता है देखो, ये दोनों में सेम है ना, दिक्कत कहाँ है इस चीज़ में, है ना। ये दोनों डिफरेंस दिख रहा है इसमें, क्या होता है इसमें एक चीज़ देखो कि जो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 3/4 की वैल्यू जो होती है, tan इनवर्स ऑफ 3/4 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, बेसिकली होती है 0.6435 समथिंग ऐसे, ठीक। ये होती है इसकी वैल्यू रेडियंस में, और यहाँ पे किसकी वैल्यू क्या होती है इस चीज़ की, मतलब tan इनवर्स ऑफ 1/3 की वैल्यू कितनी होती है
tan इनवर्स ऑफ 1/3 की वैल्यू बेसिकली कितनी होती है 0.3217 SS के आसपास होती है कुछ, ये हो गया ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू तो ये होती है और इसकी वैल्यू ये होती है। अब क्योंकि यहाँ पे जैसे कि इसकी प्लेस पर अगर हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे इतने की ही सिर्फ वैल्यू है ये, उसके साथ क्या 2 मल्टीप्लाई भी है। तो अगर हम इस पूरे की वैल्यू देखें, इसकी पूरे की, जब 2 मल्टीप्लाई करने के बाद तो इसमें 2 भी मल्टीप्लाई होगा, तो जब इस साइड भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0.6434 या फिर इसको 5 कर लेना, यहाँ पे कुछ होगा ऐसा, तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा यहाँ पे जो कि इसके इक्वल आ जाएगी। देख रहे हो 0.6435 ऐसा कुछ 0.6435 इस तरीके से। तो 2 मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों सेम हो जाएगी, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम लिखी हुई है। तो समझ में आ गया, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है डायरेक्ट ही तो यहाँ से तो समझ में आ गया। और एक चीज़ और देखो, एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, पता नहीं पढ़ा होगा कि नहीं, आप देख लो 2 टाइम्स tan इनवर्स x क्या होता है बेसिकली, इसका फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स ऑफ 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है ना। ये चीज़ देखो 2 टाइम्स tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में x की प्लेस पे हम लोग अगर इसको रख दें 3 नहीं पे इस तरीके से देखो 2 टाइम्स tan x है ना, tan इनवर्स x, तो यहाँ पे देखो 2 टाइम्स tan इनवर्स x लिखा हुआ है। अगर इसमें हम फॉर्मूला लगा दें मतलब 2 टाइम्स tan इनवर्स x के प्लेस पे क्या है 1/3 है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएं तो कितना हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स x के प्लेस पे 1/3 पुट कर देंगे, तो इधर कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 1/3 है अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1/9 हो गया, है ना। तो ये कितना लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ 2/3 अपॉन ये हो गया 8/9, है ना। तो ये कितना कैंसिल हो जाएगा, तो 3 1 3 3 1, ये 4, तो बेसिकली कितना हो जाएगा, ये लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ 3/4, है ना। ध्यान से कोई चीज़ 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 1/3 जो कि ये लिखा हुआ है किसके इक्वल है tan इनवर्स ऑफ 3/4 जो कि ये अपने पास है ना। तो इसमें क्या चीज़ है, जो हमारा आंसर ये है, जो तुम्हारा सबका आया होगा ये चीज़, और जो इसमें वैल्यू दी हुई है इसकी, दोनों बेसिकली सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, बस लिखने का तरीका अलग है ना। तो ये वाला अपने पास सॉल्व हो गया। नंबर 3 में हमारे पास क्या है, इफ़ इतना इज़ टू, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, इज़ टू a प्लस आयोटा b, तो हमें प्रूव करना ये दोनों चीज़ें है ना। इसमें क्या है कि बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे a1 प्लस आयोटा टाइम्स b1 इंटू a2 प्लस आयोटा टाइम्स b2, ऐसे सारे जो है फैक्टर्स मल्टीप्लाई हुए हैं यहाँ तक, है ना। किसके इक्वल है a प्लस आयोटा b के, और हमें प्रूफ क्या करना है यहीं से कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, ऐसे इन्हीं चीज़ों का सबका मल्टीप्लाई कर देना है स्क्वायर करके, है ना, और आयोटा यहाँ पे नहीं रहेगा। और सेकंड में है कि tan इनवर्स ऑफ b1 बाई a1 प्लस इतना, बिल्कुल ही मतलब बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सभी ने सॉल्व कर लिया होगा इसको। तो इसमें क्या करना है बेसिकली देखो, लॉग ले लेना है और यहाँ पे रियल पार्ट को कंपेयर कर दिया गया है और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को, सिंपल साफ साफ दिख रहा है ना यार। क्या लिखा हुआ देखो, इस चीज़ में जो अपने पास गिवन चीज़ है इसमें हम लोग लॉग लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा अपने पास, जब इधर लॉग लेंगे कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ ये पूरा अंदर जो लिखा a1 प्लस आयोटा टाइम्स b1 इंटू a2 प्लस आयोटा टाइम्स b2, ऐसे कहाँ तक an प्लस आयोटा टाइम्स bn तक, है ना ये चीज़। और इधर लॉग लेने पे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ a प्लस आयोटा b, है ना ये। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ये सारे मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं सारे फैक्टर्स, है ना, तो लॉग के साथ अलग हो जाएंगे। तो लॉग ऑफ a1 प्लस आयोटा टाइम्स b1 प्लस लॉग ऑफ a2 प्लस आयोटा टाइम्स b2 प्लस ऐसे सो ऑन कहाँ तक, लॉग ऑफ an प्लस आयोटा टाइम्स bn, है ना। ये हो गया अपने पास इज टू ये चीज़ लिखा हुआ है लॉग ऑफ a प्लस आयोटा टाइम्स b, है ना। अब क्या हो जाएगा, इसको रियल और इमेजिनरी ब्रेक कर लेंगे, किधर ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ इसको क्या ले सकते हैं बेसिकली लॉग ऑफ r, r क्या हो जाएगा रूट ओवर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, है ना, लॉग ऑफ r प्लस आयोटा टाइम्स tan इनवर्स ऑफ आयोटा टाइम्स थीटा होता है, थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट जो कि b1 होगा इसके लिए और रियल पार्ट a1 हो जाएगा, ये चीज़। तो इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं। और उसके बाद इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ r, इसके लिए r क्या हो जाएगा रूट ओवर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, है ना, प्लस आयोटा टाइम्स थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ b2
a2, सिंपल। सेम ऐसे प्लस, ऐसे करते करते सभी कर लेंगे। लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में इसका भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा लॉग ऑफ, इसके लिए यार क्या हो जाएगा रूट ओवर ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स tan इनवर्स ऑफ बी एन बाई ए एन, सिंपल। इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या था अपने पास, ये चीज़ थी। इसके लिए क्या हो जाएगा लॉग ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स tan इनवर्स ऑफ बी बाई ए, है ना। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेंगे, सिंपल सा। यहाँ पे अपने पास देखो रियल पार्ट कौन कौन से होंगे, ये वाला लॉग और ये लॉग यहाँ पे जो जो लॉग के साथ लिखे होंगे, है ना। मतलब इन सभी में से तो लॉग आया होगा ना, सारे टर्म में से। और ये आयोटा के साथ tan इनवर्स ये सारे इमेजिनरी पार्ट्स हो जाएंगे। अगर हम रियल पार्ट्स को कंपेयर करके कितना हो जाएगा लॉग ऑफ इतना प्लस लॉग ऑफ ये प्लस लॉग ऐसे करते करते लॉग ये चीज़, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग ऑफ रूट ओवर e1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ रूट ओवर e2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ऐसे कहाँ तक ये हो जाएगा लॉग ऑफ रूट ओवर an का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर। और इधर रियल पार्ट क्या है, ये अपने पास लॉग ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़। और यहीं पे हम लोग इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, कितना हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे देखो आयोटा टाइम्स tan इनवर्स ऑफ b बाई ए, फिर आयोटा टाइम्स tan इनवर्स ऑफ b2 बाई b1, मतलब b2 बाई a2, ऐसे करते करते कहाँ तक bn बाई an तक, है ना। तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आयोटा कॉमन ले लेते हैं, आयोटा वैसे बैठ गया। इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ b1 बाई a1 प्लस tan इनवर्स ऑफ b2 बाई a2, ऐसे कहाँ तक tan इनवर्स ऑफ bn बाई an तक, है ना। और इस साइड हमारे पास क्या है, ये tan इनवर्स ऑफ b बाई ए, tan इनवर्स ऑफ b बाई ए, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये अपने पास जो है ये चीज़ पूरा, यहाँ पे लॉग क्या है प्लस में है, तो सारी चीज़ें क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में। क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा लॉग ऑफ रूट ओवर ए1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, यहाँ सब चीज़ें मल्टीप्लाई इनटू कितना हो जाएगा रूट ओवर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रूट ओवर, ऐसे करते करते यहाँ तक ये मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। लास्ट में क्या मल्टीप्लाई होगा रूट ओवर an का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर, ये चीज़ हो गया। और इस साइड अपने पास लॉग ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो था ही, ये चीज़ है ना। अब दोनों साइड एंटी लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाए अपने पास रूट ओवर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इंटू रूट ओवर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, ऐसा सो ऑन कहाँ तक रूट ओवर a1 का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर इज टू कितना हो गया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, सारे में से रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ऐसे ऐसे n स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर, है ना। इधर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना था, है ना। यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट जो था अपने पास ये चीज़ है ना, सभी का मल्टीप्लाई। और सेकंड पार्ट क्या है अपने पास tan इनवर्स ऑफ b बाई ए, सारे प्लस में है। यहाँ पे जैसे अपने पास हमने जो कंपेयर किया था इमेजिनरी पार्ट्स को, ये चीज़ ये अपने पास है। यहाँ ये तो ऐसे ही प्रूफ हो गया, देखो tan इनवर्स ऑफ b बाई इतना, ये चीज़ ये इसके इक्वल, ये हमें प्रूफ करना था यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में। इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास गिवन है 1 माइनस आयोटा की होल पावर 1 प्लस आयोटा, है ना। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना था शायद इसमें मॉडुलस और आर्गुमेंट इसका निकालना शायद, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा ये लिखो 1 माइनस आयोटा की होल पावर 1 प्लस आयोटा, है ना। अब इसमें क्या लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा e की पावर ln ऑफ, पूरा इसको लॉग लिख लो, लॉग 1 माइनस आयोटा की होल पावर कितना 1 प्लस आयोटा। अब ये चीज़ तो आगे आ जाएगी, यहाँ पे आगे है ना, कितना लिखा हुआ है
ई की पावर 1 प्लस आयोटा इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस आयोटा, ये लिखा हुआ है ना, सिंपल। तो अब क्या हो जाएगा, ई की पावर 1 प्लस आयोटा, इस चीज़ को क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 2n पाई आयोटा, 2n पाई आयोटा प्लस लॉग ऑफ आर होता है, तो लॉग ऑफ आर कितना हो जाएगा, रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब रूट ओवर 2, तो रूट 2 यहाँ पे हो जाएगा प्लस आयोटा टाइम्स थीटा मतलब tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी अपॉन रियल पार्ट, कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट कितना है -1 अपॉन 1, ये चीज़ हो गई अपने पास, है ना। अब कितना हो जाएगा ये, ई की पावर 1 प्लस आयोटा इंटू 2n पाई आयोटा प्लस रूट 2 क्या ले सकते हैं, 2 की पावर हाफ, और हाफ तो आगे आ जाएगा, तो हाफ लॉग ऑफ 2 हो जाएगा यहाँ पे प्लस आयोटा टाइम्स tan इनवर्स ऑफ, tan इनवर्स देखो -1 लिखा है, तो कितना हो जाएगा माइनस टाइम्स पाई/4 इसकी वैल्यू आ जाएगी, -पाई/4 हो जाएगा ये चीज़। अब ये जो ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं बारी बारी से, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर में ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, कितना हो जाएगा 2n पाई आयोटा प्लस हाफ लॉग ऑफ 2 प्लस इसको माइनस कर लेते हैं माइनस आयोटा टाइम्स पाई/4 प्लस, अब आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस आयोटा, मतलब आयोटा स्क्वायर जो कि माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगी ये चीज़, यहाँ पर हो जाएगा माइनस टाइम्स 2n पाई, इधर हो जाएगा प्लस, इसको रूट के साथ ही लिख देंगे क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हाफ लॉग ऑफ 2 साथ में आयोटा, और उसके बाद माइनस आयोटा इसका, तो प्लस पाई/4 यहाँ पे हो जाएगा, ये चीज़ है अपने पास इसकी पावर में, है ना। तो अब कितना हो गया, ई की पावर रियल पार्ट कहाँ कहाँ पे है, ये देखो लॉग ऑफ, इसको रूट 2 ही लिख लेते हैं पूरा ना, वापस को भेज देते हैं, तो रूट 2 यहाँ पे हो गया, और रियल पार्ट ये रहा अपने पास -2n पाई, और ये रहा प्लस पाई/4, है ना ये चीज़। अब इमेजिनरी पार्ट कहाँ पे है, प्लस आयोटा कॉमन लेते हैं सारे सब में से, यहाँ पे देखो कितना है 2n पाई, और इसमें से कितना -पाई/4, और यहाँ पे कितना है लॉग ऑफ रूट 2, है ना, प्लस का, ये चीज़ आ गया अपने पास। अब क्योंकि यहाँ से हम लोग इसको ब्रेक कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ई की पावर में ये लिखा हुआ है लॉग ऑफ रूट 2 माइनस 2n पाई प्लस पाई/4 इंटू ई की पावर, मल्टीप्लाई होगा तभी तो ऐड हुई थी पावर, ई की पावर आयोटा टाइम्स ये हो जाएगा 2n पाई माइनस पाई/4 प्लस लॉग ऑफ रूट 2, ये अपने पास हो गया आंसर, यहाँ पे आ गया। अब इसे क्या करेंगे, ये तो रियल पार्ट है, हमें देखो निकालना क्या था, हमें निकालना था मॉडुलस और आर्गुमेंट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मॉडुलस क्या होता है बेसिकली, पहले तो इस चीज़ को देखो, अगर हम इस चीज़ को पूरे इतना जो पार्ट है इसको अगर मैं कुछ लेट कर लूँ, जैसे इसको हम कैपिटल ए लेट कर लेते हैं, मतलब इस पूरी चीज़ को हमने सिर्फ ए बोल दिया ताकि बार बार लिखना ना पड़े, है ना, कैपिटल ए, तो इसकी हम क्या ले सकते हैं अभी, ई की पावर लॉग ऑफ रूट 2 लिखा हुआ है -2n पाई प्लस पाई/4, ये सब तो ठीक है, इंटू यहाँ देखो ई की पावर आयोटा टाइम्स ए हो जाएगा बेसिकली, और ये इसको एक एंगल की तरह ट्रीट करोगे अगर, तो इसको क्या ले सकते हो, ये हो जाएगा कॉस ऑफ ये पूरा एंगल जो कि जिसको हमने ए बोला है, तो कॉस ऑफ ए हो जाएगा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ यही पूरा जिसको हमने ए बोला हुआ है, ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं सिंपल सा। अब इस ई को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाके, समझ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर वही ln रूट 2 माइनस 2n पाई प्लस पाई/4 इंटू कॉस ऑफ ए प्लस आयोटा टाइम्स ई की पावर ln रूट 2 -2n पाई प्लस पाई/4 इंटू साइन ऑफ ए, इसके साथ, है ना। तो ध्यान से देखो, इसके साथ ये अपना हो गया रियल पार्ट, और ये आयोटा के साथ जो है ये होगा अपने पास इमेजिनरी पार्ट, है ना, तो अलग अलग हो गए। तो अब इसमें क्या करना है अपने को, आर कैसे निकालेंगे, रूट ओवर क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सिंपल सा, इसको हम क्या बोलेंगे, मॉडुलस बोलेंगे। तो मॉडुलस कितना हो जाए अपने पास, रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर, मतलब इस पूरे का स्क्वायर करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा अपने पास, इसको पहले हम अलग कर लें, देखो इसको क्या ले सकते हो इस चीज़ को,
ये बेसिकली इसको ले सकते हो ई की पावर ln√2 इंटू ई की पावर -2n पाई प्लस पाई बाई 4, ऐसा ले सकते हो। उसके बाद क्या हो जाएगी, ये जो ln2 है इसका, तो बेसिकली यहाँ से √2 आगे आ जाएगा, तो √2 हो गया इसकी वैल्यू, और ये कितना हो गया ई की पावर माइनस ई की पावर, इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन लेंगे अगर, या ऐसे ही रहने देते हैं, पाई बाई 4 -2n पाई, ये चीज़ हो गई इस तरीके से। अब इस हम इसको स्क्वायर करेंगे जब हम लोग, तो कितना हो जाएगा, इस चीज़ का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना हो गया, देखो इसको दोबारा से लिख देते हैं, मतलब क्योंकि ये भी चेंज हो गया ना इसी में, जैसे हमने इसको लिखा इस चीज़ को यहाँ पे, वही सेम तो यहाँ भी है, समझ रहे हो, या फिर इसको कुछ लेट कर लें, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे हो। जैसे अगर हम इसको कुछ बोल दें, अगर मैं इस पूरे चीज़ को इतने को अगर मैं कैपिटल वाई बोल दूँ, कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पे भी वही है, देखो यहाँ पे भी ये चीज़ भी वाई लिखा हुआ है ना, इसको भी कैपिटल वाई बोल दें, कोई प्रॉब्लम है क्या, ताकि बार बार लिखना ना पड़े इतना बड़ा। तो क्या हो जाए बेसिकली, ये लिखा हुआ ई की पावर कैपिटल वाई कॉस ऑफ ए प्लस आयोटा टाइम्स ई की पावर कैपिटल वाई इंटू साइन ऑफ ए, इतना समझ सकते हो ना, बस को लेट कर लिया इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू कितना, मतलब मॉडुलस कितना हो जाए अपने पास, रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर जो कि ई की पावर इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2i यहाँ पे हो जाएगा, 2i हो गया, और कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा, ई की पावर ये भी 2i हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए, सिंपल है। तो रूट ओवर कितना हो जाएगा, इसमें से ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, तो ई की पावर 2 टाइम्स वाई जब कॉमन आएगा तो यहाँ कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ए की वैल्यू जिस जहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू इतनी बड़ी है ये सारी पूरी, लेकिन उससे हमें लेना क्या है, कॉस और साइन में दोनों सेम ही है। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू तो देखो 1 हो जाएगी सिंपली, तो रूट वाई कितना हो जाएगा, ई की पावर 2 टाइम्स वाई, ये तो 1 हो गया, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स वाई है, देखो रूट से बाहर आया कितना हो जाएगा, ई की पावर वाई सिंपली बाहर आ गया ये चीज़। अब ये कितना हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास मॉडुलस इसका, है ना, तो मॉडुलस कितना हो गया अपने पास, ई की पावर वाई कितना है, वाई हमने इसी को तो बोला था, अच्छा वाई हमने सिर्फ इसको बोला, ध्यान देना ना, ये ई की पावर में जो चीज़ है उसको वाई बोला था, ई को लेके नहीं, है ना, थोड़ा वहाँ से याद हो गया था। तो ये चीज़ वाई अपने पास कितना, लॉग ln ऑफ 2 -2n पाई प्लस इतना कितना है, ln ऑफ √2 -2n पाई प्लस पाई बाई 4, है ना। ये चीज़ इसको क्या ले सकते हैं, ई की पावर ln ऑफ √2 इंटू ई की पावर पाई बाई 4 -2n पाई, और जहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 इंटू ई की पावर पाई बाई 4 -2n पाई, ये हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास मॉडुलस। अब हमें चाहिए क्या, आर्गूमेंट, आर्गूमेंट कैसे निकालेंगे, आर्गूमेंट मतलब थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट अपने पास क्या था, यहाँ पे देखो इमेजिनरी पार्ट तो ये था अपना, मतलब ये पूरा था, और रियल पार्ट अपना ये था, है ना। थोड़ा इसमें चीज़ों को इरेज कर देते हैं ताकि साफ दिखे थोड़ा सा, कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पे देखो इमेजिनरी पार्ट कितना है, ई की पावर ये पूरा और इंटू साइन, अगर इसको वही अभी भी इसको वाई बोलें, सिर्फ इस चीज़ को वाई बोल देते हैं कि दोनों में सेम ही तो है ना, इस पूरे पावर को वाई बोलते हैं जैसे पहले बोला था। तो कितना हो जाएगा, ई की पावर वाई साइन ए, ये होगा इमेजिनरी पार्ट, तो कितना हो जाएगा, ए की पावर वाई इंटू साइन ऑफ ए को भी हमने बोला था, और रियल पार्ट कितना हो जाएगा, रियल पार्ट तो हो जाएगा ये चीज़ ई की पावर वाई इंटू कॉस ऑफ ए हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ई की पावर वाई वही सेम कॉस ऑफ ए हो जाएगा ये चीज़। अब देखो ई की पावर वाई दोनों ऊपर नीचे सेम है, तो कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पे कितना साइन ए अपॉन कॉस ए कितना हो जाएगा, tan ऑफ ए हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ ए, है ना। तो कितना आ गया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ए के बराबर। और ये हमने क्या लेट किया था बेसिकली, ये हमने लेट किया था इसी पूरे एंगल को, किसको, ये हमने इसको लेट किया था, इस पूरी चीज़ को, क्या लिखा हुआ है बेसिकली, इसको थोड़ा इरेज कर दें अभी, हमने इसको लेट किया था ये, है ना, 2n पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस लॉग ऑफ √2, थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस लॉग ऑफ √2, जो कि √2 को 2 लिख देंगे, हाफ तो आगे आ जाएगा इस तरीके से, तो अपने पास आ गया क्या,
ये होगा अपने पास आर्गूमेंट है ना, तो मॉडुलस भी आ गया, आर्गूमेंट भी आ गया। इस तरीके से सॉल्व। इस क्वेश्चन में क्या हमारे पास आयोटा की पावर लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा है ना, इसमें वही मॉडुलस और आर्गूमेंट फाइंड करना है ना। क्या हो जाएगा ई की पावर लॉग ऑफ, इसमें ध्यान देना कि प्रिंसिपल वैल्यू में फाइंड करनी है ना, जनरल वैल्यू नहीं फाइंड करनी। तो लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, आयोटा की पावर लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा है ना, ये हो गया अपने पास। ये पूरा क्या आगे आ जाएगा, तो ई की पावर हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा इंटू लॉग ऑफ आयोटा है ना, ये हो जाएगा। तो ई की पावर कितना हो जाएगा, बेसिकली क्या हो जाएगी लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा, और यहाँ पे इसकी प्लेस पे क्या ले सकते हैं, ये हो जाएगा अपने पास 2n पाई तो आएगा नहीं इसमें, तो डायरेक्ट आयोटा की पावर, क्योंकि यहाँ पे लॉग ऑफ 1 हो जाएगा ना, तो आयोटा इंटू tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट जो कि 1 है और रियल पार्ट तो 0 है, tan इनवर्स ऑफ कितना 1/0 जो कि π/2 के इक्वल हो जाएगा है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं π/2 हो गया यहाँ पे, और e की पावर इसको क्या ले सकते हैं, बेसिकली हो जाएगा लॉग ऑफ r, जो कि हो जाएगा लॉग ऑफ r की वैल्यू क्या हो जाएगी √2 हो जाएगी, √2 प्लस आयोटा टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 1/1 हो जाएगा, मतलब π/4 हो जाएगा ये चीज़, इंटू आयोटा इंटू π/2 है ना। तो हो गया e की पावर लॉग ऑफ √2 हो गया, प्लस यहाँ पे हो जाएगा π/4, बाहर क्या है आयोटा टाइम्स π/2, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा e की पावर आयोटा टाइम्स π/2 इंटू लॉग ऑफ √2 प्लस आयोटा टाइम्स π²/8 हो जाएगा अपने पास है ना। एक सेकेंड, यहाँ पे ये भी आयोटा था है ना, यहाँ पे भी इसके साथ आयोटा लगा था ना, तो ये भी आयोटा होगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली, ये हो जाएगा। उसके बाद आयोटा स्क्वायर क्या ले सकते हैं -1, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा सिंपली ऐसा, तो हो जाएगा e की पावर माइनस ऑफ π²/8 इंटू e की पावर आयोटा टाइम्स π/8 लॉग ऑफ √2 है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब इसको में क्या करेंगे, इसको देखो कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे बार बार लिखना ना पड़े है ना। इस पूरी चीज़ को हम लोग बोल देते हैं सिंपली ए है ना, और इस पूरी चीज़ को बोल देते हैं जो पावर में लिखा हो इसको हम बी बोल देते हैं, कोई दिक्कत है क्या, ये हो जाएगा। तो ई की पावर ए हो गया ये, इंटू ई की पावर आयोटा टाइम्स, आयोटा को नहीं है ना, आयोटा को अलग करके, मतलब सिर्फ इतने को हम लोग बोल रहे हैं इसको बी, तो क्या हो जाएगा सिंपली आयोटा इंटू बी हो जाएगा। अब इसको ई की पावर ए इंटू इसको क्या ले सकते हैं इस चीज़ को, बेसिकली हो जाएगा कॉस ऑफ बी प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ बी हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में, तो हो जाएगा ई की पावर ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस आयोटा टाइम्स ई की पावर ए इंटू साइन ऑफ बी। तो यहाँ से डायरेक्ट भी ले सकते थे ना वैल्यूज़ की, लेकिन स्टेप वाइज सॉल्व कर रहे हैं हम, क्या करें। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, ये रियल पार्ट हो गया, ये अपने पास इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो यहाँ पे जब मॉडुलस हम लोग फाइंड करेंगे, मॉडुलस हो गया कितना √/a² प्लस b² हो जाए, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो बेसिकली जब इसका स्क्वायर करेंगे तो e की पावर यहाँ पे हो जाएगा 2a इंटू कॉस स्क्वायर b, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो e की पावर 2a हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर b हो जाएगा। तो यहाँ पे √e की पावर 2a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b है ना, ये चीज़, इसकी वैल्यू बेसिकली 1 हो जाएगी। तो अपने पास क्या बचा रूट में कि e की पावर 2a बचा, जब रूट से बाहर आएगा तो e की पावर सिर्फ a आएगा है ना। तो बेसिकली मॉडुलस अपने पास क्या आ गया, मॉडुलस आ गया e की पावर a, जो कि a क्या किसको लिट किया था हमने, a हो गया था -π²/8, तो ये हो जाएगा -π²/8, ये हो गया अपने पास मॉडुलस। आर्गुमेंट की बात क्या है, आर्गुमेंट कैसे फाइंड करेंगे, वो तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट कितना था यहाँ पे, ये देखो e की पावर a अपॉन, मतलब e की पावर a इंटू साइन बी है ना, तो बेसिकली हो जाएगा e की पावर a इंटू साइन ऑफ बी अपॉन रियल पार्ट क्या था e की पावर a इंटू कॉस ऑफ बी, तो e टू द पावर a इंटू कॉस ऑफ बी, ये आ गया अपने पास है ना। तो tan इनवर्स ऑफ, ये दोनों कैंसिल आउट, तो साइन अपॉन कॉस कितना tan हो गया, तो tan ऑफ बी यहाँ पे आ जाएगा ये चीज़ है ना। तो कितना आ गया अपने पास, डायरेक्ट बी आ गया। तो अपने पास जो मॉडल मतलब कि ये आर्गुमेंट होगा कितना होगा बी के इक्वल, और बी हमने किसको लेट किया था
इसको ना आयोटा इंटू π/2 इंटू लॉग ऑफ √2, आयोटा इंटू π/2 इंटू लॉग ऑफ √2। √2 क्या सकते हैं, 2 की पावर हाफ ले सकते हैं, या हाफ बेसिकली आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगी आयोटा इंटू, जब हाफ आगे आएगा तो π/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा π/4 इंटू लॉग ऑफ 2। ये क्या हो गया अपने पास, ये हो गया आर्गुमेंट। इस क्वेश्चन में क्या है, इफ़ इतना इज टू ये, अगर ये दोनों इक्वल है तो हमें प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल हो, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, ये क्या लिखा हो बेसिकली, आयोटा की पावर अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा के इक्वल दिया हुआ है ना। तो इधर क्या करेंगे, इसमें इसको ले सकते हैं ई की पावर ln ऑफ आयोटा की पावर अल्फ़ा प्लस आयोटा टाइम्स बीटा, है ना, 4n। अच्छा, इसमें जनरल वैल्यू लिखी हुई है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ई की पावर लॉग ऑफ क्या ले सकते हैं, आयोटा की पावर अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, है ना। तो ये तो आगे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ई की पावर अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इंटू लॉग ऑफ आयोटा, है ना। इस आयोटा को हम लोग क्या ले सकते हैं, बेसिकली इस आयोटा को ले सकते हैं, आयोटा को आयोटा भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर अल्फ़ा प्लस आयोटा टाइम्स बीटा इंटू, इसको क्या ले सकते हैं 2n पाई आयोटा प्लस लॉग ऑफ आर, है ना। लॉग ऑफ आर करेंगे तो आर की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो लॉग ऑफ 1 0 हो जाएगा बेसिकली, प्लस आयोटा टाइम्स आ जाए tan इनवर्स ऑफ 1/0, मतलब π/2 हो जाएगा ना, 90 डिग्री, π/2 यहाँ से हो गया, तो ये आ गया अपने पास। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास ई की पावर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो कितना हो जाएगा अल्फ़ा 2n पाई आयोटा प्लस आयोटा अल्फ़ा π/2 आयोटा स्क्वायर, तो माइनस बीटा 2n पाई माइनस बीटा π/2, है ना। तो यहाँ पे ई की पावर कितना हो गया, रियल पार्ट कौन कौन से हैं, माइनस बीटा 2n पाई माइनस बीटा π/2 प्लस आयोटा कॉमन लेके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा 2n पाई प्लस अल्फ़ा π/2, है ना। तो अब कितना हो गया, ये ई की पावर आयोटा टाइम्स बीटा 2n पाई, आयोटा नहीं सॉरी माइनस है ना, तो माइनस बीटा π/2 इंटू ई की पावर आयोटा टाइम्स लिख देंगे इसको अल्फ़ा 2n पाई प्लस अल्फ़ा π/2, है ना। ये आ गया अपने पास। अब इसको हम कुछ लेट कर लेते हैं ताकि हमें बार बार यही चीज़ लिखनी ना पड़े, है ना। तो इस चीज़ को पूरे को हम लोग बोल देते हैं, इसको भी ए बोल देते हैं, है ना, और इस पूरी चीज़ को हम लोग बोल देते हैं अभी के लिए बी, है ना। तो इसको ए बोल दिए, इसको बी लेट कर लिए, तो क्या हो जाए, अच्छा अल्फ़ा बीटा है ना, तो आप कुछ और बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं, इस चीज़ को हम पी बोल देते हैं अभी, और इस पूरी चीज़ को क्यू बोल देते हैं, सिंपल है, पी और क्यू। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये ई की पावर पी इंटू ई की पावर आयोटा टाइम्स क्यू हो जाएगा, और इसको हम क्या ले सकते हैं, ई की पावर पी इंटू, इसको ले सकते हैं कॉस ऑफ क्यू प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ क्यू, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, ई की पावर पी इंटू कॉस ऑफ क्यू प्लस आयोटा टाइम्स ई की पावर पी इंटू साइन ऑफ क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे ये रियल पार्ट हो गया और ये हो गया अपना इमेजिनरी पार्ट। अब इसमें करना क्या था, क्या फाइंड करना था इसमें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू इसके इक्वल प्रूफ करना है ना। तो क्या करेंगे इसमें हम, इज इक्वल्स टू हम लोग करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा था, अल्फ़ा प्लस आयोटा टाइम्स बीटा तो गिवन था ना, ये देखो यहाँ पे इसके इक्वल गिवन है। अब दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे सिंपली, तो ये हो जाए अपने पास अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई की पावर पी इंटू कॉस ऑफ क्यू, और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, ई की पावर पी इंटू साइन ऑफ क्यू। अब दोनों को स्क्वायर करके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सिंपली, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये ई की पावर 2p इंटू ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर क्यू, और बीटा स्क्वायर जोस्ट हो जाएगा ई की पावर 2p इंटू साइन स्क्वायर क्यू। दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे अब, तो ये हो जाए अपने पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जोस्ट हो जाएगा ई की पावर 2p इंटू कॉस स्क्वायर क्यू प्लस ई की पावर 2p इंटू साइन स्क्वायर क्यू हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे अब,
इसमें ई की पावर 2p कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर क्यू प्लस साइन स्क्वायर क्यू, है ना। इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी अपने पास, है ना। तो सिंपली अपने पास क्या बचा, ई की पावर 2 टाइम्स पी, है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपने पास क्या आ गया, ई की पावर 2 टाइम्स पी। और पी हमने किसको लेट किया था यहाँ पे, इसको, है ना, माइनस बीटा 2n पाई माइनस बीटा पाई बाई 2, माइनस बीटा 2n पाई माइनस बीटा पाई बाई 2 है ना। इसको हमने लेट किया था, क्या हो गया ये हो गया ई की पावर माइनस बीटा 4n पाई माइनस बीटा इंटू पाई, है ना। प्रूफ क्या करना था यहाँ पे, देखो बेसिकली 4n माइनस कॉमन लेके और पाई बीटा, तो 4n प्लस 1 आ जाएगा, क्या हो जाएगा ई। तो यहाँ पे पाई और बीटा कॉमन ले लेंगे, माइनस भी कॉमन लेंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा बेसिकली 4n और माइनस प्लस 1, है ना। तो पाई बीटा इसमें से कॉमन आ गया माइनस के साथ, तो 4n प्लस 1 आ गया इसके साथ, तो कितना बच गया, कि अपने पास आंसर है, ये हमें प्रूफ करना था, ई टू द पावर माइनस पाई इंटू बीटा इंटू 4 प्लस 1, है ना। तो ये भी प्रूव हो गया।